प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो तैयार हो जाइए जरा सा कॉपी कलम को लेकर। हम जो आज वीडियो लेके आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की विधि। तो कहने का मतलब आज आपका टॉपिक बहुत ही धमाकेदार है, तो थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बारीक रूप से जरा सा देखिएगा कि क्या बतला रहे हैं। सही है। तो कहने का मतलब पिछले वीडियो में अभी तक हम आपको बतलाए थे नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। क्लियर है? शायद आपको पता होगा। नोमेनक्लेचर मीन्स IUPAC नेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीन्स संरचना सूत्र। यहां तक का जिक्र हम कर चुके हैं। सही है। चलिए आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है आपको अल्कोहल बनाने की विधि, यानी कितने तरीकों से हम अल्कोहल बना सकते हैं। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बराबर पूछे जाते हैं। अब देखिएगा कि एग्जामिनेशन में प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्वर्जन से। हाउ वुड यू कन्वर्ट, कैसे आप परिवर्तन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। तो इस प्रकार का सारा क्वेश्चन आपको ये टॉपिक कवर कर देगा। तो थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बारीक रूप से देखिएगा, और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरा सा सेंड कीजिएगा मैसेज, उस चीज को पुनः बतला दिया जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक है मेरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की विधि। मेथड्स of preparation of अल्कोहल बनाने की विधि। सही। तो आज जो हम टॉपिक लेके आगे बढ़ रहे हैं वह है आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की विधि। सही है। चलिए सबसे पहला विधि की तरफ बढ़ते हैं। वो है मेरा फ्रॉम हेलो अल्केन, जिसको आप RX द्वारा निरूपित करते हैं। याद है ना आपको? हेलो अल्केन, हेलो एरिन चैप्टर में हम बतलाए थे, याद कीजिए कि हेलो अल्केन को हम RX द्वारा निरूपित करते हैं। सही है। तो चलिए पहला जो मेरा बनाने की विधि है वह है मेरा फ्रॉम हेलो अल्केन, फ्रॉम हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन से हम बनाने जा रहे हैं। सही है। ये आपका हेलो अल्केन से हम बनाने जा रहे हैं। हेलो हम हेलो अल्केन बनाने जा रहे हैं, लेकिन किससे बनाने जा रहे हैं? हेलो अल्केन से, जिसको हम RX द्वारा निरूपित करते हैं। ये चीज आप पहले से भी जान रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ हम दिखला रहे हैं कि हेलो अल्केन को हम RX द्वारा निरूपित करते हैं। सही है। हेलो अल्केन इज रिप्रेजेंटेड बाय RX, where R is the alkyl group and X is the halogen group, means group 7th एलिमेंट। 7th एलिमेंट को हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। सही है। ये अल्काइल ग्रुप है, जो कि आप जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप बनता ही है जब अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते। क्लियर है? तो ये हेलो अल्केन से हम बनाने जा रहे हैं क्या? अल्कोहल। अब क्या करेंगे अभिक्रिया के दौरान? यहाँ हम हेलो अल्केन से जब अल्कोहल बनाने जा रहे हैं तो हम इसको अभिक्रिया करा देंगे एक्वस KOH के साथ। सही है। अब यहाँ पूछिएगा कि सर ये AQ क्या लिखे सर आप?
एक्यू का मतलब क्या? एक्यू का मतलब हुआ एक्वस। एक्वस का मतलब हुआ जलीय वीर्य, जिसमें आपकी जल की मात्रा अधिक। क्लियर है? तो ये आपका एक्वस KOH का मतलब हुआ एक्वस जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी हेलो अल्केन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं एक्वस KOH के साथ। जब KOH के साथ कराइएगा तो यहां से क्या होगा आपका, यहां से आपका KX आपका बाहर निकल जाएगा, ये KX आपका बाहर निकल जाएगा और आपका बन जाएगा R के साथ OH जुट जाएगा और ये आपका KX जो है ये आपका बाहर। सही है? इसका मतलब हुआ कि ये OH बन गया, इसका मतलब R के साथ OH जुड़ गया, इसका मतलब अल्कोहल बन गया, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH अगर लगा रहे तो समझ लीजिए वो अल्कोहल है, और ये आपका पोटेशियम हैलाइड। तो कहने का मतलब हुआ कि हेलो अल्केन की अभिक्रिया जब जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो आपको अल्कोहल प्राप्त होता है, मेजर प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये RX हुआ आपका क्या, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन। ये AQ का मतलब हुआ एक्वस, जिसको हम कहते हैं जलीय, और KOH का मतलब हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सही है? अभिक्रिया कराए तो KX आपका निकला तो बन गया ये आपका अल्कोहल, और ये आपका पोटेशियम हैलाइड। पोटेशियम। सही। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम हेलो अल्केन की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराएंगे तो मेरा अल्कोहल प्राप्त होता है। सही है? तो जरा सा आप 1 मिनट लिख लें, जरा सा हिंदी मीडियम वाला। जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। तो अल्कोहल प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए इंग्लिश मीडियम वाला लिख लीजिए। When हेलो अल्केन इज रिएक्टेड विथ, when हेलो अल्केन इज रिएक्टेड विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, when हेलो अल्केन इज रिएक्टेड विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, then alcohol is formed, then alcohol is formed। चलिए अब ये आप रिएक्शन को जरा राइट डाउन कर लें अपने कॉपी में। चलिए अब आप कहिएगा कि सर ये जो रिएक्शन दिए इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर आपने ये तो रिएक्शन दे दिया कि हेलो अल्केन की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है, इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा सर? अब जरा ध्यान दीजिए, इस पर आपको एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि बतलाइए कि आप हाउ वुड यू कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल अल्कोहल कैसे बने। सही है? एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा क्या, हाउ वुड यू कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल अल्कोहल, कैसे बनाइएगा, हाउ वुड यू प्रिपेयर। तो यहां से एक तो आपको इस पर पूछेगा कन्वर्जन,
कन्वर्जन का मतलब हुआ हाउ वुड यू कन्वर्ट, कैसे आप परिवर्तित कीजिए। सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए क्या होता है, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ करा। देखिए, दो प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। एक तो पूछा जाएगा कि हाउ वुड यू कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल अल्कोहल, कैसे बनाइए। रिएक्शन यही रहेगा लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग हो। पूछा जाएगा कि हाउ वुड यू कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल अल्कोहल, कैसे बनाइए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब कि मिथाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ एक्वस KOH। इस सारी चीजों का सॉल्यूशन बस ये रिएक्शन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और बतलाते हैं। सही है। चलिए, अभी मैंने आपको रिएक्शन जो बतलाया उसको जरा सा देखिए गौर से। अभी मैंने आपको बतलाया कि RX था, इसको आप अभिक्रिया कराए थे एक्वस KOH के साथ, तो आपका बन गया था ROH और साथ में निकला था K। यही था। अभी मैंने आपको रिएक्शन यही बतलाया। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में यदि हम पुट कर देते हैं, एक पुट R के जगह पर हम पुट कर दें CH3 और X के जगह पर पुट कर दें क्लोरीन। R के जगह पर अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप के जगह पर कुछ भी आप रख सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी सारा चीजें। और X आपका हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, जो भी आपको रखना। सही है। अब रही बात कि इसी चीज को आप पुट कीजिए इस समीकरण में, तो देखिए आपका क्या रिएक्शन है। CH3Cl आप अभिक्रिया करा रहे हैं एक्वस KOH के साथ, तो यहां से आपका निकल जाएगा KCl, बाहर हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3OH प्लस KCl बाहर। इसका मतलब हुआ कि ये आप देखिए मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, और ये बन गया आपको मिथाइल तो गौर कीजिएगा, रिएक्शन वही है, सिर्फ आपको उस पर मान बदलते जाना है, आपको पुट करते जाना है। R और X का मान आप बदलते जाइए, आपका प्रोडक्ट बदलता जाएगा। ये रिएक्शन आपको कन्वर्जन में भी काम दे देगा कि मिथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो आपको मिथाइल अल्कोहल बनेगा। तो कहने का मतलब मेन रिएक्शन ऊपर वाला, उसी पर R और X का मान आप बदलते जाइए, प्रोडक्ट आपका बदलता चला जाए। क्लियर है? तो कहने का मतलब यहां तक क्लियर है। चलिए, ये तो था आपका अल्कोहल बनाने की पहली विधि। सही है। चलिए अब हम दूसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं, जो है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन का मतलब हुआ कार्बन कार्बन अटैच विथ डबल बॉन्ड, द्विबंधन से जुड़ा हुआ होगा। तो चलिए हम दूसरी विधि का जिक्र कर रहे हैं, जो है आपका फ्रॉम अल्कीन। और आप जानते हैं कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2। सही है।
ये अल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2, ये अल्कीन का सामान्य सूत्र। अब हम अल्कोहल बनाने जा रहे हैं किससे? फ्रॉम अल्कीन से। अल्कीन का मतलब ही हुआ कार्बन कार्बन अटैच विथ डबल बॉन्ड, और द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2। क्लियर है? अब रही बात कि अल्कीन में भी दो प्रकार का अल्कीन, या तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान हो, या तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो। तो यदि आपका डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है तो सिमेट्रिकल अल्कीन, सममित अल्कीन, और यदि भिन्न भिन्न होता है तो समझ लीजिएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिए। अल्कीन दो प्रकार का, एक तो होगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ CH2 है, डबल बॉन्ड है CH2, सही है। फिर आपका है कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है CH, सही है। अब आप इस दोनों एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिएगा। डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन, डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन। यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान हो तो इस प्रकार के अल्कीन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन, जिसको आप कहते हैं सममित। यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान हो तो इसका मतलब हुआ वो हुआ सिमेट्रिकल अल्कीन, सममित अल्कीन। क्लियर है? लेकिन यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो, जैसे डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन, डबल बॉन्ड के इधर दो कार्बन एटम, तो अगर आपका दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो तो इस प्रकार के अल्कीन को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जिसको आप कहते हैं सही है। तो इसका मतलब हुआ अल्कीन दो प्रकार का अल्कीन का हम जिक्र करेंगे और इस दोनों का अभिक्रिया हम दिखलाएंगे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों का। तो सिमेट्रिकल का हुआ कि यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है तो वो कहला गया सिमेट्रिकल अल्कीन, और यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे कहा जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्लियर? चलिए इसको आप राइट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस दोनों की अभिक्रिया दिखलाएंगे। हम अल्कीन की अभिक्रिया सिमेट्रिकल का और अनसिमेट्रिकल दो प्रकार की अभिक्रिया दिखलाएंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला हम पढ़ते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन का। सही है?
सही है। चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं हम सिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया। सिमेट्रिकल अल्कीन का हम अभिक्रिया दिखला रहे हैं आपको, और सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब ही हुआ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान। सिमेट्रिकल अल्कीन है। इसकी अभिक्रिया हम H2O के साथ कराते हैं। इसके साथ करा रहे हैं, जल के साथ। और आपको ये चीज पता होगा, ये आप 9th-10th में भी पढ़े हैं कि जल का पीएच का मान होता है 7। और आप पढ़े होंगे कि जो पदार्थ H+ आयन देता है वह अम्ल होता है, और जो OH- देता है वह क्षार होता है। लेकिन H2O H+ भी देता है और OH- भी देता है। इसका मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच का मान 7 होता है। तो H2O जब भी टूटेगा आपका, वह टूटेगा किसमें? H+ और OH- में। सही है। H2O जब भी ब्रेक डाउन होगा H+ और OH- में। तो हम यहाँ सममित अल्कीन की अभिक्रिया दिखला रहे हैं किसके साथ? H2O के साथ, जल के साथ। तो अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, चूंकि 2 कंपोनेंट है तो एक हाइड्रोजन जुट जाएगा इस कार्बन के साथ और एक OH जुट जाएगा इस कार्बन के साथ। तो आपका प्रोडक्ट क्या दे देगा? CH2 एक OH जुट गया यहाँ, एक H जुट गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2। इसका मतलब बन गया आपका क्या? इथाइल अल्कोहल। तो ये हम रिएक्शन दिखला रहे थे आपका किससे? सिमेट्रिकल अल्कीन का। क्लियर है? तो जरा सा आप लिख लें कि जब सिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया, जब सिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, जब सिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, जब सिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। जब सिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। इंग्लिश मीडियम वाला लिख लें कि व्हेन सिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विथ H2O, when symmetrical alkene is reacted with H2O, when symmetrical alkene is reacted with H2O, then alcohol is formed. Then alcohol is formed. सही है? When symmetrical alkene is reacted with H2O, then alcohol is formed. क्लियर है? चलिए रिएक्शन दे दीजिए। चलिए, ये तो अभिक्रिया मैंने आपको दिखलाया सममित अल्कीन का, सिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया, तो आपको अल्कोहल प्राप्त हो। चलिए बी नंबर का जिक्र करते हैं फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन। नंबर बी है अनसिमेट्रिकल अल्कीन।
अब हम जिक्र कर रहे हैं अभिक्रिया असम्मित अल्कीन का। असम्मित अल्कीन का मतलब ही हुआ कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए। सही है। अब रही बात, यहाँ हम दिखला रहे हैं CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2। ये आपका है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। हम अभिक्रिया दिखला रहे हैं H2O के साथ। सही है। हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया दिखला रहे हैं H2O के साथ। पहला में हम दिखलाए थे सिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया H2O के साथ। अब हम दिखला रहे हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ। तो आपको अभी मैंने बतलाया कि जल जब भी टूटेगा तो आपका H प्लस और OH माइनस में टूटा। सही है। H प्लस और OH माइनस में टूटा। तो यहाँ एक नियम दिया था वैज्ञानिक मार्कोनिकॉप्स का नियम। मार्कोनिकॉप्स रूल ने ये कहा कि यदि आप असम्मित अल्कीन की अभिक्रिया किसी भी अम्ल से कराते हैं, H2O तो अम्ल और बेस दोनों है, तो कहा कि उसका निगेटिव भाग, ऋणात्मक भाग अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ेगा। ये जो OH माइनस वाला भाग है वह अल्कीन के उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ आपका हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ सबसे कम। इसका मतलब निगेटिव वाला पोर्शन यानी H2O का OH माइनस वाला पोर्शन अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और इसी रूल को कहा जाता है मार्कोनिकॉप्स का रूल। तो इसके अनुसार से प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 और OH आपका जुट जाएगा यहाँ। तो आपका कौन सा प्रोडक्ट हो गया? या तो इसको आप कहिए प्रोपेनॉल 2, या कहिए आप 2 प्रोपेनॉल, या कहिए प्रोप 2ऑल। और इसी नियम को कहा जाता है किसका नियम? मार्कोनिकॉप्स यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार संपन्न होती है। शायद समझ में आ गया होगा कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया हम H2O के साथ कराते हैं तो H2O का OH माइनस वाला भाग अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिस पर आपका हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉप्स नियम के अनुसार संपन्न होती है। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए हिंदी वाला जरा सा। जब असममित अल्कीन की अभिक्रिया, जब असममित अल्कीन की अभिक्रिया, जब असममित अल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, H2O जल के साथ कराते हैं, तो अल्कोहल प्राप्त होता है। तो अल्कोहल प्राप्त होता है। जब असममित अल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉप्स नियम के अनुसार संपन्न होती है। यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉप्स नियम के अनुसार संपन्न होती है। यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉप्स नियम के अनुसार संपन्न होती है। क्लियर है? चलिए इंग्लिश मीडियम वाला लिख लीजिए। When unsymmetrical alkene is reacted with water, when unsymmetrical alkene is reacted with water,
when unsymmetrical alkene is reacted with water, then alcohol is formed. Then alcohol is formed. This reaction takes place. This reaction takes place according to Markovnikov's rule. This reaction takes place according to Markovnikov's rule. This reaction takes place according to Markovnikov's rule. क्लियर है? चलिए इसको राइट डाउन कर लें. तो चलिए आज मैंने आपको बतलाया अल्कोहल बनाने की विधियां, और अल्कोहल बनाने की विधियां में दो विधि का मैंने आपको जिक्र किया. पहला मैंने किया फ्रॉम हेलो अल्केन, जिसमें आप हेलो अल्केन को जलीय क्यूएच के साथ आप कराते थे तो आपका अल्कोहल प्राप्त होता था. और सेकंड विधि का जिक्र किया फ्रॉम अल्कीन, और अल्कीन में भी मैंने दो रिएक्शन आपको बतलाया, फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन. क्लियर है? चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं. कल के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तीसरी अभिक्रिया बनाने की तीसरी विधि. तो आज के लिए यहीं तक. थैंक यू.